शराब जरूरी है, ये उसको बना दिया गया है। हर अलग अलग जहन है। बहरहाल हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से, तो नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश। सबसे पहले शैलेश आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकार की शराब के प्रति मोहब्बत तो हमें देखी थी कि दुकानें रेड हो, ग्रीन हो, ऑरेंज हो, रंग बदल जाएगा, लेकिन शराब की दुकानें हर जगह खुलेंगी। अब लोगों की किस तरह की मोहब्बत है शराब के प्रति लखनऊ में, वो आप दर्शकों को बताएं कि शराब की दुकानें खुलने के साथ साथ कितनी लंबी लाइनें, कितना प्रेम, कितनी आतुरता शराब को लेकर दिख रही है वहां। राजीव, देखिए, जिस कोरोना की चेन को तोड़ने की बात हो रही थी, आज शराब की दुकानें खुलने के बाद साफ कहा जा सकता है कि ये फैसला कहीं कोरोना को बढ़ावा देने वाला ना हो जाए। राजधानी लखनऊ में हम इस समय चारबाग रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। बड़ा प्राइम लोकेशन है, हर तरफ पुलिस मुस्तैद है। उसके बावजूद क्या तस्वीर है ये आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से सामने हमारे एक लिकर शॉप है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ये होती क्या है। सबसे पहला तो सवाल यही आ जाता है कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है इन लोगों के लिए, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप भीड़ देखिए, किस तरह से दूरी बनाकर रखना तो दूर, लोग किस तरह से चिपके हुए एक दूसरे से, और भीड़ लगी हुई है यहाँ पर लगातार। ये सुबह से नज़ारा है, 10 बजे जब दुकानें खुली उसके पहले से भीड़ शुरू हो गई थी, और अभी भी यहाँ पर किस तरह से लोग खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग एक दूसरे से चिपक के खड़े हुए हैं, मास्क नहीं है लोगों के चेहरे पर, और लोग यहाँ पर शराब की खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए, अभी पुलिसकर्मी बाइक से आया, और ये पहली बार नहीं आया। जब से हम यहाँ पर खड़े हैं, पिछले करीब आधे पौने घंटे से हम ये तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी आते हैं, उसके बाद राउंड लगाकर चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले भी 2 पुलिसकर्मी आए, उन्होंने यहाँ पर मोबाइल से फोटो खींची और चले गए। जहां पर हम खड़े, आपको एक तस्वीर दिखाएं, आप सामने देख सकते हैं कि लाल टी शर्ट पे एक लड़का खड़ा है, चेहरे पर रुमाल बांधे, उसके साथ में 4 लोगों को आप देखिए, कितनी दूरी है उनके बीच की। आप देखिए दुकान के ठीक सामने, आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे के पीछे लोग लगे हैं, लेकिन क्या कोई दूरी नजर आती है? बिल्कुल नहीं। एक भाई साहब ये देखिए इधर घूमे, कोई मास्क नहीं है, हाथ में हेलमेट पकड़ा हुआ है, लाइनिंग टी शर्ट पे। हम एक एक को हम इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग इन लोगों को देखें, पहचाने कि यही है समाज के वो दुश्मन जो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये दुश्मन नहीं है, दुश्मन वो पुलिस महकमे के लोग भी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इसकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराने की। जिम्मेदार वो जिला प्रशासन के लोग भी हैं जिन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए था। अब से कुछ देर पहले आपको बताएं हम राजीव, जिस चारबाग स्टेशन की बात कर रहे हैं, इसी चारबाग स्टेशन पर नागपुर से एक ट्रेन आई तो जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी स्टेशन पर मौजूद थे, खुद डीएम यहाँ पर शैलेश, बिल्कुल शैलेश, जब आप ये हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, एक पुलिसकर्मी गुजरा मोटरसाइकिल से देखते हुए शराब की दुकान की तरफ, वो भी मधुशाला को निहार रहे थे या उन लोगों को देख रहे थे मालूम नहीं, लेकिन कुछ देर रुकी मोटरसाइकिल, फिर आगे चलते बने। मैं जरा प्रभात का रुख करना चाहूंगा। प्रभात, आप कानपुर में बताइए, कानपुर वासियों का मधुशाला के प्रति किस तरह का मिजाज आज देखने को मिला? क्या उन्होंने नियमों का पालन किया या नहीं? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि अगर कानपुर में मधुशाला का जो प्रेम है वो अगर दिखाने की बात की जाए तो मैं सीधे कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए आपको। चिलचिलाती धूप, मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए तो चिलचिलाती धूप में जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते वो अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कैमरे पर ना दिख जाए, कहीं उनके घर वालों को ना पता चल जाए। लेकिन इतनी तपती धूप में लोग लाइन लगा खड़े हुए हैं, और सबसे अहम चीज़ कि ये वही आम जनता है जो वोटिंग के टाइम पर धूप का हवाला देती है, बारिश का हवाला देती है और घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलती है। लेकिन आज जब शराब जो है वो दुकानें खुली हैं तो ये लोगों को ना धूप दिख रही है, ना सूरज की तपिश दिख रही है। ये लोग घंटों से यहाँ पर लगे हुए हैं। पुलिस जिसको देखकर जो लोग भागते थे और शराब की दुकानें खाली हो जाती थी, लेकिन आज पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये लोग खुलेआम, एक तरह से कहा जाए दबंगाई से शराब लेते दिख रहे हैं। तो वहीं पुलिस के प्रशासन के लिए आज सबसे बड़ा सरदर्द इसलिए बढ़ा है क्योंकि अगर बात कानपुर की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर कानपुर है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं, पूरी तरह से रेड जोन में है ये कानपुर। लेकिन आज सुबह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ जो हैं वो लगातार उड़ रही हैं। सड़कों पर जो भीड़ है वो आम दिनों की तरह हो गई है। और सबसे बड़ी बात, चुनौती जो है वो पुलिसकर्मियों के लिए है। जिसको भी रोका जाता है पुलिसकर्मियों के द्वारा तो वो उसका सीधा जवाब होता है कि शराब की दुकानें खुली है, मैं शराब लेने के लिए जा रहा हूं। तो साफ है कि पुलिस जो है करते क्या ना करती है। और सबसे अहम चीज जब कानपुर में हो जाती है, जब 26 पुलिसकर्मी यहाँ पर खुद पॉजिटिव है, कोरोना के संक्रमित जो है वो 26 पुलिसकर्मी यहाँ पर खुद संक्रमित है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि लोग एक आधी बोतल नहीं ले रहे हैं, लोग झोला लेकर आ रहे हैं, लगातार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहते हैं और पेटियां की पेटियां ली जा रही है। तो साफ है कि कानपुर में जो तस्वीरें हैं
वो वाकई चौंकाने वाली है। ये वही बिल्कुल कानपुर है बिल्कुल जो प्रभात, कभी, आप जब वोटिंग बात के कर लिए रहे हैं घरों कि से नहीं सूरज की निकलता था। तपिश की, दौड़ने अगर का ये बाद आंधी बताता था तूफान कि आ जाता तो ऐसा लगता है कि अंगद के पांव की तरह इनके पैर भी स्थिर हैं, ये डिगने वाले नहीं, ये लोग हिलने वाले नहीं हैं। अविनाश, आपके पास आना चाहूंगा। आपने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट की थी और उसमें आपने मधुशाला का जिक्र भी किया था, उल्लेख किया था। यहां पर भी यही लगता है कि नियमों को जला चुकी है इनके अंतर की ज्वाला। जी बिल्कुल राजीव, और सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा इस सेक्टर और आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ये लाइन है और तमाम सारे लोग पेटी की पेटी लेकर यहाँ से शराब जा रहे हैं। जैसे आज के बाद इनको शराब मिलनी नहीं है या शराब मिलने के बाद ये शराब पीकर इस तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे कि कोरोना इनको कहीं से भी अटैक नहीं कर पाएगा। पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे लगी हुई है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धत्ता साबित हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार तमाम सारी जो लाइनें आपको मैं दिखाना चाहूँगा पीछे तक 1 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक ये लाइन है। और खुद यहाँ पे जो नोएडा सेक्टर 18 के चौकी इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरीके से ये नियमों का पालन करवा रहे हैं। सर, शराब की दुकानें खुल गई है, किस तरीके से आप लोग को परेशानी हो रही है? मैं देख रहा हूँ कि पूरे चौकी के स्टाफ जो है केवल इस लाइन को कंट्रोल करने के लिए ही लगा हुआ है। सुबह से हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग से भी जानते हैं कि आज काफ़ी दिन के बाद शराब की दुकानें खोली हैं, तो काफ़ी लंबी लाइन है। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है लाइन और लंबी होती चली जा रही है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ के साथ जो कोरोना से बचाव की जो बातें हैं उनको बता रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोग प्रेरित कर रहे हैं। सर, ये जो पूरी लाइन लगी है, आप लोग पूरी चौकी के जो स्टाफ है पूरी लाइन की सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेंटेन कर रहे हैं, बाकी और कार्यकाज प्रभावित नहीं हो रहा है? प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन प्राथमिकता तो यही पे, अगर यहाँ से हम लोग हट जाते हैं तो कुछ देर के लिए हम एक इवेंट पे चले गए थे तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। राजीव, आप देखिए खुद जो है चौकी इंचार्ज कहना है कि यहाँ पे इसीलिए ये लोग खड़े हैं कि प्रभावित ना हो किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने के लिए कहा गया, लेकिन बाकी सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि जो बाकी सारे रोड पे ट्रैफिक का संचालन है या फिर कुछ अन्य कार्य, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शराब लेने जो लोग आए हैं उनको सही से लाइन पे लगाया जा सके। जहां तक कैमरे की रेंज है वहां तक बस लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं शैलेश जल्दी से आपके पास आना चाहूंगा। अब सवाल ये है कि सरकार को सारा का सारा पैसा, सारा का सारा राजस्व क्या शराब से ही कमाना है? क्योंकि राशन की दुकानें एक तय समय तक खुलती हैं, दूसरी दुकानों के लिए तय समय सीमा लगा दी जाती है, लेकिन शराब के लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो सुबह से खुल रहे हैं शाम तक। सारा पैसा शराब से कमाना है। राजीव, देखिए राजस्व इसलिए लाना है जिससे आर्थिक हालात को बेहतर किया जा सके। आर्थिक हालात इसलिए बेहतर हो सके कि जनता को हम वो सुविधाएं दे सके, डेवलपमेंट के काम हो सके और जिस संकट काल से देश गुजर रहा है उसमें कुछ राहत मिल सके। निश्चित रूप से ज़रूरी है राजस्व, लेकिन अगर इस तरह से पालन होगा नियमों का, इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाएंगी नियमों की, तो फिर उस राजस्व से क्या किया जाएगा? क्योंकि लोगों की जान तो ज़्यादा से ज़्यादा खतरों में आ चुकी होगी। जब मरीज ज़्यादा होंगे तो उसके लिए उतना और खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी एक तस्वीर है। आपको हमने जो अभी तस्वीर दिखाई थी, देखिए हम सिर्फ बहुत संक्षेप में बताएं, ये वो तस्वीर है। लगातार देखिए, अभी जो पहले तस्वीर दिखाई थी अब उससे भी खराब हालत है, और ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, भीड़ बढ़ चुकी है। और दूसरी तस्वीर देखिए, आपको हम उधर दिखाते हैं, खाकी वर्दी में आदमी है, उधर से एक और घूमता आ रहा है। अभी हमने पहले भी एक व्यक्ति को दिखाया था, एक और नजर आ रहा है। लोग खाकी वर्दी में यहाँ टहल रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। थोड़ा सा और हम अपने कैमरा सहयोगी जितेंद्र से कहेंगे चौराहे की तरफ कैमरे को करें। जो आगे चौराहा है हम पूरा वहां तक नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। क्या वहां पर उनको नजर नहीं आता है? बहुत हम नहीं दिखा सकते किनारे, क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी बैठे हैं, कैमरे की रेंज से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कैमरे की रेंज में जो चीज आ सकती है, क्या इतना मुश्किल है कि वो चंद कदमों की दूरी पर आकर कंट्रोल नहीं कर सकते? ये तो साफ इशारा करता है कि क्या मिली भगत से इस तरह के हालात बने हुए हैं, क्यों उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं? ये सवाल तो उठेगा। फिर से आप देखिए लगातार ये तस्वीरें, बिल्कुल शैलेश, ये सवाल जरूर उठेंगे से लोग कोरोना से डरे लगातार हुए थे, शराब को उसी जिस तरह तरीके ये से आप तस्वीरें परोसा अंदर आ जाएगा, बिल्कुल परोसा जा रहा है, उससे जो घरेलू हिंसा के मामले बढ़ेंगे उनका क्या? सरकार को उन परिवारों के प्रति कोई चिंता नहीं है क्या, जिनके घरों में ये शराब पी कर जाएंगे और परिवार के लोगों के साथ, कोई पत्नी के साथ, कोई माँ के साथ, कोई बच्चों के साथ हिंसा करेगा? आपका शैलेश, आपका प्रभात, आपका और अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बहरहाल मधुशालाएं खुल गई हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बोतल उनके हाथ में आए और वो जाम उनके शरीर में जाए।